नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 3 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर। कौन सबसे बड़ा ताकतवर और क्या हो सकता है आगे, क्या दुनिया पर फर्क पड़ेगा इस युद्ध से, जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही ईरान और इजराइल को लेकर इंडिया का क्या रुख है, क्या रुख पकड़ेगा इंडिया, किसका साथ देगा, इजराइल का या फिर ईरान का, जानेंगे इस बुलेटिन में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और वोटिंग भी स्टार्ट होगी, जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है और यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। देखो, नार्को टेरर एंगल से भी जांच हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो भी कर लेना, और हाँ, वीडियो को भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। कि पहली खबर निकल कर दिल्ली से, यानी दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, यानी 2000 करोड़ की 560 किलो कोकेन की जब्त। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 560 किलोग्राम से अधिक कोकेन जब्त की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त कोकेन की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर आ रही ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर, यानी ईरान ने इजराइल के संग तनाव के बीच सभी उड़ानों को 3 अक्टूबर तक सुबह 5 बजे तक सस्पेंड कर दिया है। यानी ईरान ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच 3 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक देश की सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी थी और इस हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे परिणाम भुगतने होंगे। वही अगली खबर आ रही है बिहार से, यानी बिहार में प्रशांत किशोर ने अपनी विभाग का अध्यक्ष बनाया है मनोज भारती को। यानी कौन है मनोज भारती, जानेंगे इस आगे रिपोर्ट में। यानी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को जो स्वराज पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। दलित समुदाय से आने वाले मनोज ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है। वह यूक्रेन सहित 4 देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं और मनोज ने जमुई व नेत्राइट को स्कूल में पढ़ाई की है। वही जायडस को प्रोस्टेट कैंसर की दवा बनाने के लिए यूएस से मिली मंजूरी और चढ़े कंपनी के शेयर। यानी जायडस लाइफ साइंसेज को प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के इस्तेमाल होने वाली जेनरिक दवा टेटामाइड के टैबलेट 40 mg और 80 mg बनाने के लिए अमेरिकी हेल्थ रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। और इस खबर के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 1.15% की तेजी दिखी गई। स्टॉक की बीएसई 1080.60 के दबाव में बंद हुआ था। तो अगली खबर आ रही दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें कौन कौन से देश उनके साथ में खड़े हैं, जानेंगे। देखिए, अमेरिका ने ईरान व इजराइल के बीच संघर्ष को लेकर कहा है कि वह इजराइल का पूरी तरह समर्थन करता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल के प्रति अपनी समर्थन व्यक्त किया है। वही ईरान के हमले की निंदा की है। वही ईरान के सहयोगियों में रूस, चीन, यमन, तुर्की और साथ में सीरिया भी शामिल है, जो कि ईरान का समर्थन कर रहा है। वही खबर है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर, यानी राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि खेल संघों की कमान नेताओं की जगह खिलाड़ियों को सौंपनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खिलाड़ी से बातचीत करने के दौरान उनकी समस्याओं को सुनने का वीडियो एक्स पर शेयर किया और उन्होंने कहा कि व्यवस्था से निराश है, आहार और प्रशिक्षण से ऐसी सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अपनी असली क्षमता चाहिए तो खेल संघों की कमान नेताओं की जगह खिलाड़ियों को सौंपनी होगी। वही द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम जापानी एयरपोर्ट के रनवे के पास फटा और 80+ उड़ानें हुई रद्द। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक अमेरिकी बम बुधवार को एक जापानी एयरपोर्ट के रनवे के पास फट गया और इसके बाद 80 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जापानी परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के कारण रनवे के बगल में टैक्सीवे के बीच 23 फीट चौड़ा और 3.2 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। वही खबर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग झारखंड में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महारैली में कहा कि प्रदेश में जेएमएस की गठबंधन सरकार में हिंदुओं और आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार घुसपैठियों की संरक्षण दे रही है, लोगों की पहचान, संस्कृति और परंपराओं को खतरे में डाल रही है। पीएम ने बीते 17 दिनों में 2 बार झारखंड आ चुके हैं। वही अगली खबर आ रही है इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजरायली कमांडर की हुई मौत। यानी इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भीषण जमीनी जंग में उसके 22 वर्षीय कमांडर इतान ओफ्टर की मौत हो गई और इस हमले में 35 अन्य सैनिक घायल हुए हैं और कई अन्य सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। यह जंग दक्षिणी लेबनान से अल मनार के मारून अल रास में हुई है। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खाली पदों पर निकली भर्ती और 50,000 तक मिलेगा वेतन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट्स के आधार पर कैटरिंग
कैटरिंग मैनेजर की खाली पड़े कुल 11 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास इनकी मान्यता की यूनिवर्सिटी में LLB की डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और चयन के बाद 50,000 तक का वेतन मिलेगा। वही बात करें ईरान और इजराइल को लेकर, यानी कैसे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के चलते प्रभावित हो सकता है भारत। यानी इजराइल और ईरान के सीधे संघर्ष के चलते महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रेल की रेड सी रूट लंबे समय तक अनएक्सेसिबल हो सकता है और जिससे सामान ढोने की लागत काफी बढ़ेगी। भारत काफी हद तक इस मार्ग पर निर्भर है और अगस्त में उसके निर्यात में कमी दर्ज हुई और इसका दीर्घकालिक असर ऑयल रिफाइनरी पर होगा। शिपिंग रेट्स बढ़ने से कई चीजें महंगी हो सकती हैं। वही इजराइल के पास मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने का बड़ा मौका है। पूर्वी इजरायली पीएम कैबिनेट में इस प्रकार का बयान देते हुए दिखाई दिए। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के पास अब मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने का पिछले 50 वर्षों से सबसे बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी केंद्रीय ऊर्जा सुविधाओं को नष्ट करना चाहिए और इस आतंकवादी शासन को पूरी तरह से अपंग करना चाहिए। वही अगली खबर आ रही महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को एक बांग्ले एस्टेट परिसर में एक स्थित चिप्स की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण है कि इसके चलते कई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया और आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। वही अगली खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल सरकार ने देश में UN के महासचिव प्रवेश पर लगाई रोक। ईरान से जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने देश के संयुक्त राष्ट्र यानी UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवेश पर रोक लगाई है। विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने गुटेरेस पर इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो ईरान के जघन्य हमलों की निंदा नहीं कर सकता है वह इजराइल आने का हकदार नहीं है। वही ईरान ने जारी की इजराइल के नेताओं के खात्मे की हिट लिस्ट और 11 नाम है शामिल। यानी ईरान ने इजराइल के नेताओं के खात्मे की हिट लिस्ट जारी की और जिसमें 11 नाम शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 11 लोगों के नाम शामिल है। यह लिस्ट ईरान के खुफिया विभाग की तरफ से जारी की गई है और नेतन्याहू के अलावा लिस्ट में इजराइल के रक्षा मंत्री, जनरल स्टाफ प्रमुख और वायुसेना के कमांडर भी शामिल है। साथ ही अगली खबर आ रही है SBI को लेकर। SBI के किन डेबिट कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलता है कितने लाख तक का बीमा कवर। CBI मुफ्त के गोल्ड डेबिट कार्ड धारकों को 2 लाख जबकि वीजा सिग्नेचर धारकों को 10 लाख का बीमा कवर देता है। वही हालांकि दुर्घटना के दिन पिछले 10 दिनों में ATM पॉइंट ऑफ सेल कॉमर्स के लेनदेन के लिए कार्ड का कम से कम एक बार इस्तेमाल होना इसका लाभ मिलता है। वही अगली खबर है बिहार से। बिहार में प्रशांत किशोर ने लॉन्च की अपनी राजनीतिक पार्टी यानी चुनावी रणनीतिकार। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के अवसर पर बुधवार को पटना यानी बिहार के वेटरनरी ग्राउंड में अपनी राजनीतिक पार्टी जन स्वराज लॉन्च कर दी है। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम में आए लोगों से कहा सभी को जय बिहार इतनी जोर से बोलना है कि कोई आपको और आपके बच्चों को बिहारी न कहे, यह एक गाली जैसा न लगे। वहीं इजराइल ईरान के संघर्ष के बीच ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है दुनिया। यानी इजराइल और ईरान के बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया जल रही है और चीन नियंत्रण से बाहर हो रही है। उन्होंने कहा कि हर तरफ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और अमेरिका को चलाने वाले 2 सक्षम लोग हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। वही अगली खबर आ रही है नाटो से। यानी मार्क रूट ने नाटो प्रमुख का पदभार संभाला। यानी नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। मार्क ने कहा कि बतौर नाटो के प्रमुख प्राथमिकता पर सुनिश्चित करना है कि गठबंधन के सदस्य किसी भी तरह से खतरे की सुरक्षित नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के पूर्व में किए गए वादों के अनुरूप यूक्रेन को मदद मुहैया करानी चाहिए। वहीं संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को दी यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यहूदी समुदाय और इजराइल के लोगों को यहूदी नववर्ष रोश एशनाह की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। अगली खबर आ रही है क्रिकेटर बाबर आजम को लेकर। इनको अब शर्माई। बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर वक्त ने इस प्रकार का बयान दिया है। बाबर आजम के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर वक्त ने कहा कि यह उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। सिकंदर ने कहा बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप के 3.5 महीने बाद शर्म आई है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उनसे रिजाइन करने को कहा गया होगा। वही जानेंगे कैसे इजराइल ने ईरान द्वारा दागी गई सैकड़ों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यानी पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के कथित तौर पर अपने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर ईरान द्वारा दागी गई तकरीबन 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। इजराइल ने आयरन डोम कम दूरी की मिसाइलें इंटरसेप्ट करना के अलावा डेविड्स
स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। वहीं अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में पानी में गिरा बाढ़ राहत के काम में लगा वायुसेना का हेलीकॉप्टर और वीडियो आया सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने गया वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही हेलीकॉप्टर का एक वीडियो सामने आया और चैंपर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स है कि हेलीकॉप्टर के पंखे में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। महात्मा गांधी को लेकर 1930 में टाइम मैगजीन के कवर पर छपी थी महात्मा गांधी की यह तस्वीर, जो कि वायरल हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1930 में टाइम मैगजीन में कवर छपी और तस्वीर उनकी जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नमक सत्याग्रह के बाद आए कवर महात्मा गांधी को संत बताया गया और 1931 में भी टाइम मैगजीन ने उनकी तस्वीर को अपने कवर पेज पर छापी थी। वैसे ये फर्जी बताया गया, ये भी लड़का फर्जी निकला। वही अगली खबर आ रही 2 लाख की ठगी वाले आईपीएस फर्जी अधिकारी को लेकर, यानी आईपीएस अधिकारी बनकर घूमते पकड़े गए बिहार के लड़के का 2 लाख की ठगी का दावा निकला फर्जी। यानी जमुई बिहार में बीते दिनों आईपीएस अधिकारी बनकर घूम रहे पकड़े गए 18 वर्षीय लड़के ने खुद नाप देकर वर्दी बनवाई थी और लड़के ने कहा कि वह शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर आईपीएस अधिकारी बनने को कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के ने मामा से उसके लिए देने का इनकार कर दिया, यानी मामा ने उसको पैसे नहीं दिए और जो नंबर बताए थे उस लड़के ने वो नंबर भी गलत बताए गए, जो कि नंबर नहीं लग रहे। वही अगली खबर आ रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि इसे स्कूल के 2 बच्चों की लड़ाई जैसे समझे। ईरान और इजराइल के बीच विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार का बयान दिया है। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच विवाद में तुलना में 2 बच्चों की लड़ाई का कहा है। यानी ट्रंप ने ईरान द्वारा मंगलवार को इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर कहा कि यह वाकई बहुत बुरा है, लेकिन इसे खत्म करना होगा और इसे स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की लड़ाई की तरह समझें। वही दोस्तों अगली खबर है स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर। यानी इसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कौन कौन से कदम उठाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा और इसको सलाम किया भारत स्वच्छता अभियान को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत स्वच्छता अभियान अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 11.68 करोड़ शौचालय और शहरी क्षेत्रों में 63.63 लाख शौचालय और 6.36 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट और 5.55 लाख ओडीएफ गांव बनाए गए। वही अगली खबर आ रही है ईरान और इजराइल के मिसाइल को लेकर। यानी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका को इसमें न कूदने की दी चेतावनी। एक समाचार एजेंसी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची के हवाले से बताया है कि ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को हुए मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी को न कूदने की चेतावनी दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान द्वारा इजराइल पर दागी गई 200 से मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका संयुक्त सुरक्षात्मक